आखिर क्या वजह है कि निर्दलियों ने इस बार सभी की नींदें उड़ा रखी है, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस? क्यों सबके निशाने पर इंजीनियर रशीद और निर्दलीय हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर राजनीति में है और अगर राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है और अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़िए, इसमें क्या दिक्कत है? तो देश का संविधान इजाजत देता है। कांग्रेस कई लोग जेल से रहते हुए चुनाव लड़े और चुनाव जीता। पार्टी नहीं, हाँ, हम लोगों को इससे कोई आतंकवादियों तो इस बार निर्दलियों से डर क्यों लग रहा है? टीना कनवीर, इस बार निर्दलियों से डर क्यों लग रहा है? कश्मीर में 370 और 35 से लगा करके कांग्रेस पार्टी एक करके बोले। एक सेकंड धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, धनंजय गिरी जी, एक सेकंड, मेरा सवाल टीना कनवीर से। मैं यही टीना को समझाना चाह रहा था कि अपने अपने समय में बोला जाए। मैं यही टीना को समझाना चाह रहा था कि अपने अपने समय में बोला जाए। समझाना तो आपको अपने युवराज को भी पड़ेगा कि भारत माता पे हमले करना बंद करे विदेश की धरती से। समझाना तो आपके युवराज को भी पड़ेगा और आपके अध्यक्ष को भी समझना पड़ेगा। एक एक करके बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा। धनंजय जी काउंटर कीजिएगा। पहले टीना कनवीर से मेरा सवाल था। हाँ, टीना कनवीर जी, देखिए, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बेचैनी है। उनको पता है कि अब ये रिजल्ट के बाद जो है, जो इनकी सरकार गिरने वाली है, हरियाणा जम्मू कश्मीर के रिजल्ट के बाद ये सरकार गिरेगी और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और इनके यहाँ ये बेचैनी है और हम तो कह रहे हैं कोई चुनाव लड़िए, क्योंकि इस समय विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको कोई डर नहीं लग रहा। आप कह रहे हैं आपको कोई डर नहीं लग रहा। ताल ठोक करके आप कह रहे हैं, दम ठोक के कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका समापन आपने श्रीनगर में किया। आपको बहुत उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में इसका हमें असर दिखेगा। कितनी सीट आई कांग्रेस की? देखिए, जनता ने हमें समर्थन दिया, जनता ने हम पर भरोसा जताया। ये तो 400 पार का नारा लेके गए थे, इनके गले फाड़ फाड़ के कहते थे 400 पार, 400 पार, इनको मुंह की खानी पड़ी। और यही जनता है कि लगातार इनको सत्ता में बिठाया। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके का। लेकिन टीना कनवीर, चलिए कश्मीर की बात छोड़ दीजिए। जम्मू में जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुना और इसी जनता ने इंजीनियर रशीद को भी चुना। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने खारिज कर दिया। 2 लाख के वोट के अंतर से हरा दिया। जनता तो जनार्दन है ना। क्यों कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कश्मीर वैली में अपनी पकड़ या जम्मू में अपनी पकड़ नहीं बना पाई? नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको तो मतलब इस बार के चुनाव में चमत्कार हो जाएगा क्या? बिल्कुल चमत्कार, जिसे कहें कि जादू। मैं धनंजय गिरी जी, मैं आ रहा हूं। अमित रैना जी, आपके पास भी आ रहा हूं जी। जम्मू कश्मीर से लेकर और लगातार आप देखिए, उन्होंने तो संदीप वजीर साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बीजेपी से एक सवाल लेना चाहूंगा। धनंजय गिरी जी, आपने कहा कि देख लीजिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या हालत है। आप भी कह रहे हैं कि अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर वैली में तो आप अपने उम्मीदवार तक नहीं उतार पाए और आप कह रहे हैं कि कश्मीर में हम झंडे गाड़ देंगे। देखिए, कश्मीर की जनता के आशीर्वाद से सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। कांग्रेस की सत्ता लोलुपता आप देख रहे हैं। जो 99 पे खड़े हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। नहीं, मेरा सवाल ये था, अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर में बीजेपी झंडे गाड़ेगी, आप तो लोकसभा में उम्मीदवार तक नहीं उतार पाए। वहां पर संगठन कितना मजबूत है आपका कश्मीर में? देखिए, कितनी सीटें, कितने उम्मीदवार, हम पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी। हम राष्ट्र को अखंड रखने के लिए और ये खंड करने के लिए कांग्रेस ने 3 टुकड़े पहले भी किए, एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए। और ये कांग्रेस की सत्ता लोलुपता देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कांग्रेस का प्रवक्ता हो, बेचारे राहुल गांधी को, बाल बुद्धि को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और वहां पर ऐसा अंकल कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है राहुल गांधी अपने पापा से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए, बदतमीजी लगातार प्रत्युषी में मैं बोलने, 2 नेशनल पार्टियां हैं, 2 बड़ी नेशनल पार्टियां हैं। बता देता कश्मीर में ना बीजेपी का खाता खुला लोकसभा चुनाव में, ना ही कांग्रेस का खाता खुला लोकसभा के चुनाव में। अब यहां पर सवाल यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि निर्दलीय इस बार खेल बिगाड़ेंगे और निर्दलीय इस बार किंग मेकर की भूमिका में होंगे। कुछ आंकड़ों को आप समझिए, कुछ ट्रेंड को आप समझिए। घाटी में निर्दलीय उम्मीदवार क्यों कहा जा रहा है कि खेल बिगाड़ सकते हैं? 2008 में देखिए कुल निर्दलीय उम्मीदवार कितने थे? 190। 4 इसमें से इन्होंने चुनाव को जीता था। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़िए। 2014 2078 उम्मीदवार, 87 इसमें निर्दलीय थे, 3 ने इसमें जीत दर्ज की थी। और अब देखिए 2024 में अब तक जितने भी नाम अब तक घोषित हुए हैं, 485 कुल उम्मीदवार, जिसमें से 214 निर्दलीय हैं। अभी वोटिंग बाकी है।
मतलब 2014 में 32% निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो 2024 में बढ़कर के 10 साल के बाद अभी तक जितने नाम, अभी कुछ नाम तो और आने बाकी हैं, 44% से ज्यादा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करूंगा। संदीप वजीर साहब, इस बार क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में? क्या निर्दलीय वाकई इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले हैं? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने एक टेस्टिंग लैब के तौर पे इस्तेमाल किया है। माफी चाहूंगा, थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा। इंजीनियर रशीद एक्सपेरिमेंट नंबर 44 है। यहां पे कई एक्सपेरिमेंट हुए, कई जमातें बनाई गई, लेकिन वो नहीं चल पाई। गुलाम नबी आजाद साहब को भी यहां भेजा गया, उनको भी यहां पे एक पार्टी बनाने का मौका दिया गया, वो भी नहीं चल पाए। अब लास्ट डिच एफर्ट जो बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो इंजीनियर रशीद को जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन में उतारना है, ताकि वो जितने मैक्सिमम वोट काट सके वो वोट काटे। लेकिन मैं आपको एक बात अश्योर कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत समझदारी का सबूत दिया है, और आने वाले वक्त में जो ये इलेक्शन होने जा रही है, आप जनता को जनार्दन मानते हैं ना? जनता ही तय करती है। लेकिन आप ही के पार्टी के उम्मीदवार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री को बारामूला सीट से 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया, जेल में बिल्कुल रहते फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि जब आप एक आदमी को विदाउट एनी ट्रायल 5 साल के लिए जेल में रखोगे तो एक जनरल सहानुभूति उसके लिए उत्पन्न होती है सर। और उसी का नतीजा था कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो वहां इलेक्शन हारे। हमने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये इससे नहीं पहले भी विधायक चुन के आते रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हो गया? वो एक ही विधायक थे ना, वो चुन के आए, कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट करते हैं ना उनकी जीत को। हम कब कह रहे हैं? लेकिन इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जेल में रहने से सहानुभूति मिल जाती है। ऐसे तो कई नेता हैं, जेल से चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए, उनको क्यों नहीं मिली सहानुभूति? वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके ऊपर वाकई कोई इल्जाम होते हैं। इंजीनियर राशिद जो है पिछले 5 साल से विदाउट एनी ट्रायल जेल में था, तो लोगों की एक जनरल एक सहानुभूति थी उनकी तरफ कि शायद अगर हम उसको जिता देते हैं तो वो जेल से बाहर आए। क्या इंजीनियर राशिद के एआईपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। हम तो कह रहे हैं और 10। तो क्यों कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम में बीजेपी उतार रही है? मैं कह रहा हूं बीजेपी अपनी डी से लेके जेड तक जितनी टीमें लानी है ले आए, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। वो जितनी टीमें बना सकते हैं बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। जितने बंदे ला सकते हैं A to Z, जितनी टीम लगानी है लगा लो। अमित राणा, क्या इंजीनियर राशिद ये खेल बिगाड़ सकते हैं निर्दलियों के साथ मिलकर के? क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगे? और जो भी पार्टी यहां पर सत्ता बनाना चाहेगी, सरकार बनाना चाहेगी, उसमें इनका रोल किंग मेकर का हो रहने वाला है। मेरे से पूछ रहे हैं? अमित राणा, चलते रहते। संदीप जी ने बात सही कही कि कश्मीर में एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। इंजीनियर राशिद एक्सपेरिमेंट नंबर 44 है, और नंबर 1 जो एक्सपेरिमेंट जिन पे किया गया था उनका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया और ये अभी तक निरंतर चलता आ रहा है। मुझे चिंता सही में कल बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पिछले 6 साल से, संदीप जी मैंने आपके समय बात नहीं करी हूँ, तो आप मुझे चिंता हो रही है कि पिछले 6 साल में जो सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो 2019 का ऐतिहासिक फैसला लिया, वो पॉलिटिकल एम्बिशन और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में हम होने वाले हैं। इंजीनियर राशिद को बेल मिलना नहीं, इंजीनियर राशिद को बेल दिलाना ताकि कश्मीर की पॉलिटिक्स में खलल की जा सके, एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड। ये वो व्यक्ति है जिसे आप सांप भी कह सकते हैं, जिसने कश्मीर में हमेशा जहर घोला, जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करता है, लश्कर तौयबा की बात करता रहा है। ये वो व्यक्ति है जो असेंबली में गाय मारकर लोगों को बीफ खिला रहा था। ये वो व्यक्ति है जो कल जेल से निकलकर कहता है कि कश्मीर एक मसला है, कश्मीर इशू का रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल गेनिंग के लिए, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए आप कश्मीर में ऐसे सांप डालेंगे, बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और बिल्कुल ये कहना झूठ नहीं होगा कि इंजीनियर राशिद पे सेंटर की ब्लेसिंग है, नहीं तो सेंटर की ब्लेसिंग के बिना एक वो व्यक्ति जो पिछले 5 साल से जेल है, यूएपी में जेल में है, वो ऐसा नहीं कि किसी पेटी क्राइम में जेल में है, वो आप बहुत बड़ा आप भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेंटर की ब्लेसिंग है, खड़े कर रहा है उसमें बिल्कुल। अमित राणा जी, आप कह रहे हैं सेंटर की ब्लेसिंग है इंजीनियर राशिद को, कि केंद्र ऐसी हरकत कर रहा है जम्मू कश्मीर में।
और जहां तक बात है निर्दलियों की, बिल्कुल निर्दलीय बिल्कुल खेल बिगाड़ेंगे और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का भी प्लान। धनंजय गिरी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। धनंजय गिरी जी, सेंटर की ब्लेसिंग ये कह रहे हैं अमित रैना, क्या कह रहे हैं आप? सेंटर की ब्लेसिंग आपने कहा ना कि इंजीनियर रशीद को है कि वहां की आम आवाम अपने आप को, आप प्रत्युष जी हाँ। जिस केंद्र की सरकार ने वहां भारत माता के इतने सालों से लगे हुए मुकुटमणि को धोया है, वहां के कलंक को साफ किया है, वहां के आम आवाम जानते हैं कि उनके हक और हकूक के लिए कौन लड़ रहा है और कौन अपने परिवार के लिए के पैसे जमा कर रहा है, कौन अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, ये कश्मीर के आवाम को बखूबी पता है। दूसरी बात, अगर न्यायालय से कुछ हो रहा है, भाई साहब आपके बीच में मैं भी नहीं बोला था, आप दूसरे से बोलने पर दिक्कत होती है आपको, तो आपके बीच में मैंने भी नहीं बोला था। कम से कम सुनने का साहस, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि कोर्ट झूठ, अगर आप देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय जो निकलने का कोर्ट ने आदेश दिया था, क्या कोर्ट हमारी ब्लेसिंग थी उसके लिए? जेल और बेल और लोगों पर ईडी और सीबीआई के खेल, ये कांग्रेस कल्चर और इनके इस कल्चर से निकले हुए वल्चर का हिस्सा है। आप प्लीज अमित रैना जी को और धनंजय गिरी जी को रखिएगा एक साथ स्क्रीन पर। अमित रैना जी, आपने कहा सेंटर की ब्लेसिंग, ये तो कोर्ट तय करता है ना किसको अंतरिम जमानत देनी है, किसको नहीं देनी। ये तो न्यायपालिका का काम है। तो कल की प्रोसीडिंग्स निकाल लीजिए कि कितना अपोज किया है प्रोसिक्यूटर ने उसकी बेल को लेकर। जहां अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग सीएम है, पीएमएलए में अंदर है, हालांकि जुडिशरी का रॉन्ग ट्रेंड है। मैं कहूंगा जुडिशरी को इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप एक आतंकवादी अक्यूज को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए छोड़ रहे हैं। ये कितना रॉन्ग ट्रेंड है। कल हर क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए और कहेगा कि हमें प्रेसिडेंट्स हैं, पीएमएलए में बंदा अंदर था, आपने उसको बेल दे दी, आतंकवाद की चार्ज में बंदा अंदर था, उसको दी तो मैं तो प्रिटी क्रिमिनल। ओके ठीक है, मैं अक्कू श्रीवास्तव सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जो उसके नतीजे आए, जो वोट परसेंटेज रहा, अगर आप इसको अगर देखेंगे और अगर लोकसभा का ये पैटर्न अगर विधानसभा में ये चला तो फिर क्या हो सकता है। अब ये देखिए, एनसी 34, बीजेपी 29, कांग्रेस 7, पीडीपी 5, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1, 14 निर्दलीय। अब लोकसभा का वोट अगर जोड़ दें बीजेपी और एनसी को, कांग्रेस और एनसी को अगर आप जोड़ देंगे तो ये देखिए, ये जा रहा है लगभग 41%, बीजेपी का 29%, अगर पीडीपी को देख लें तो 5, यानी कि 41% एनसी और कांग्रेस का। अक्कू श्रीवास्तव सर, ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि 2024 ये रिसेंटली अभी चुनाव हुआ जो गया है। अगर वोट परसेंटेज को देख ले तो जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसी के बीच में, अगर ये विधानसभा में चला तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी इस गठबंधन की। देखिए, राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं, सेंटिमेंट्स होती हैं, और फिर उसके अलावा जब देश का चुनाव होता है तो अलग होता है मामला, और प्रदेश का चुनाव होता है तो अलग होता है मामला। इस बार जब प्रदेश का चुनाव है, लेकिन ये प्रदेश का चुनाव किसी राष्ट्र के चुनाव के से कम नहीं माना जाएगा। इसमें से कई साथी जो बैठे हैं वो इस चुनाव के बाद ये कहने तक को तैयार हो जाएंगे कि रेफरेंडम है ये। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो ये भी कहेंगे कि इसके कारण क्या क्या थे। तो कारण अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बता दी, इंजीनियर राशिद को बता दिया, निर्दलीयों के बात लेकर के हम लोग कह ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि निर्दलीय जो भूमिका निभा रहे हैं, उनसे जो भूमिका निभवाई जा रही है विभिन्न पार्टियों द्वारा, ये सिर्फ भाजपा नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, और सीटों के हिसाब से आंकड़े किए जा रहे हैं। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से लोगों को उसमें काउंटर, अगर इंजीनियर राशिद की आशंका है क्योंकि वहां समय है भी, तो वो उसी तरीके से वहां आदमी भी लगा रहे हैं, अपने तरीके से लगा रहे हैं। तो ये राजनीति में होता है, लेकिन ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो आने वाले दिनों की दिशा तय करेगा। जहां तक निर्दलीयों का सवाल है, निर्दलीय निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जम्मू को अगर आप अलग कर दें, पूरा खेल जो है वो इस समय कश्मीर पर है। कश्मीर में कौन कहां कितने, और क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कश्मीर में बैठा हुआ आदमी भी शायद उसको समझना मुश्किल होगा कि कौन कहां किसकी गोटी चल रहा है। इस समय वो गोटियां जो चली जा रही हैं वो अलग किस्म की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी जो है, उनका गठबंधन भी जो है वो अंदर अंदर
कटने की स्थितियां भी थोड़ी जगह बनी हुई हैं। ये सीधी सीधी गणित नहीं है कि 41% उनको ऐसे मिल जाएगा। ये मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं गठबंधन तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये गठबंधन भी सरकार बनाने की स्थिति में होगा। दूसरा, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक बात और कहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जेल में होंगे वगैरह, कल खड़गे साहब ने कहा था, उसी पर उनका कहना था। तो भाई साहब आप क्यों नहीं करते हो? आपने तो पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी है ना, आपने तो पैरेलल कैबिनेट बना रखी है। आप उनके फ्रॉड, बेकार की चीजें, निर्णय खराब, वो सब सामने लाओ ना। क्यों नहीं ला रहे हैं? पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे कि बीजेपी इतना खराब काम कर रही है, काम खराब किया? असल में जब आप काम दूसरे की गिनाएंगे तभी आपकी काबिलियत सामने। मैं इसका जवाब टीना कर्मीर आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में सुर्खियों में है, इंजीनियर रशीद, अंतरिम जमानत मिलने के बाद का उनका बयान और जब वो श्रीनगर पहुंचे तब का उनका बयान, दोनों बयान आप सुनिए। इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर एक क्रूशल स्टेज पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। लोग यूनाइटेड हैं। मोदी जी के नया कश्मीर का जो सो कॉल्ड विजन है वो पूरा धड़ाम के नीचे गिर जाएगा। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई हमारी। तो ये तो आपने इंजीनियर रशीद को सुना, लेकिन इंजीनियर रशीद को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां कैसे हमलावर हैं ये भी सुनिए। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर एक क्रूशल स्टेज पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए। उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। इलेक्टिव बेल्स पे तो सवाल उठेगा ही। जब आपको जो सूट करता है उसको बेल मिलती है, सूट नहीं करते तो ऐसे हजारों लोग पूरे देश में जेल के अंदर हैं बिना बेल के। टीना कर्मीर, कल को अगर कांग्रेस और एनसी को जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए तो इंजीनियर रशीद का सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी? देखिए, अभी आपने जिस तरीके से पवन सर ने कहा, पवन खेड़ा सर को आपने सुना भी है कि वो कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव बेल्स देते हैं। अभी देखिए, मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा में चुनाव नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिएगा कि अगर कल को जरूरत पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इंजीनियर रशीद के सपोर्ट की, आप लेंगी या नहीं लेंगी? उस वक्त ये तो नहीं कहिएगा कि भाई जनादेश का अपमान नहीं करना है इसलिए सरकार बनाना जरूरी है। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो ये पैरोल पर इनको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनावों को प्रभावित करना है, और यही जो है ये बीजेपी करती है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं करती इस तरीके की ओछी राजनीति। तो कांग्रेस ये लोग करते हैं, के साथ चला जाएगा। नहीं, सच्चाई यही है। आपने रिहा करवाया, पैरोल पर छोड़ा या नहीं छोड़ा? आतंकवादियों के साथ शुरू से रहा है, और कांग्रेस जब एनसी के साथ अलायंस कर रही है जो कहती है कि धारा 370 को डिस्टिंग किया जाए, 35 को दोबारा लाया जाए, तो फिर कांग्रेस किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। कांग्रेस का ये कटा हाथ इस देश के अलगाववादियों, आतंकवादियों के साथ हमेशा से रहा है। आप लोग जो यौन शोषण के आरोप, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला टीना कर्मीर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं है ही नहीं ना कुछ। कांग्रेस की मुंह कलाई खुल चुकी है। कांग्रेस इस देश के अलगाववादी और चले मुझे कांग्रेस से तो जवाब नहीं मिला कि इंजीनियर रशीद की जरूरत पड़ी तो लेंगे या नहीं लेंगे। मैं चले धनंजय गिरी जी आप ही से पूछ लेता हूं। धनंजय गिरी जी, पानी पी पी कर पीडीपी को कोसने वाली बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अगर आपको कल को जरूरत पड़ेगी, कश्मीर में आपका ना संगठन है मजबूत, उतना है नहीं, कश्मीर में आपने उम्मीदवार तक नहीं उतारा लोकसभा में, अब इस बार कह रहे हैं कि विधानसभा में चमत्कार होगा। मान लीजिए आपको निर्दलियों की जरूरत पड़ी, उसमें इंजीनियर रशीद किंग मेकर की भूमिका में होंगे, आप सपोर्ट लेके सरकार बनाएंगे?
बनाएंगे। कश्मीर में भारत, देखिए अभी तो आपने कहा कि टीना कनवीर ने जवाब नहीं दिया, तो बीजेपी दे दे जवाब। बलबूते से मैंने कांग्रेस से पूछा, नेशनल पार्टी से, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बीजेपी से। बलबूते से बनाने का सहारा लीजिएगा सरकार बनाने के लिए। दूसरी बात, ये तो किसी का भी हम किसी भी वैसे व्यक्ति का समर्थन न लेंगे न देंगे जो कि अलगाववाद की बात करेगा। ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो गया, ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि बीजेपी को अगर जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए नंबर गेम में, तो इंजीनियर रशीद का सहारा नहीं लेगी, ना ही उनकी पार्टी से जीते हुए उम्मीदवार का सहारा लेगी, ना हम किसी ऐसे व्यक्ति का जो धारा 370 का समर्थक हो। हम उमर अब्दुल्ला से हाथ मिलाने वालों को इस कश्मीर की जनता सबक सिखाएगी। संदीप वजीर साहब, संदीप वजीर साहब, आप भी अलायंस में हैं, देश के आप भी अलायंस में हैं। जो संदीप वजीर साहब एक एक करके बोले। संदीप वजीर से मेरा सवाल है। संदीप वजीर, आपकी इस बात का मैं आंसर जरूर करूंगा जी, लेकिन उससे पहले मैं अमित रैना साहब की बात का एक जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 थे। तो अमित रैना साहब, अगर वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ना होता ना, तो आज सारे पार पाकिस्तान में मिले हुए होते, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी मुस्लिम मान लिया वो एक्सपेरिमेंट है, मेरे लिए वही काफी है। मैंने तो नहीं कहा कि फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, मैंने कहा वो एक्सपेरिमेंट है। आपने मान लिया एक्सपेरिमेंट है, बात करता हूँ। नहीं आपने, मैं तो आपकी सहमति कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात की सहमति कर रहा हूँ। बीच में मत बोलिए ना सर। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ना होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना होता। इस बात को आप पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर आप आया कीजिए। सेकंड बात जो आपने पूछी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पास है जी, बट है तो एक्सपेरिमेंट ही। मैं तो आपकी बात की सहमति कर रहा हूँ। बोल रहे हैं आप बीच में, फिर बोल रहे हैं। प्लीज हैव अ पेशेंस। अरे आप सवाल पूछेंगे मुझसे तो जवाब नहीं दूंगा भाई साहब। आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, कह रहे जवाब मत दो। मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, मैंने आपकी बात का आंसर। आपने कहा आप ये मानिए कि शेख अब्दुल्ला साहब ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे। मैं मान रहा हूँ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे। आई हैव आंसर्ड यू। अच्छा, आप जहां तक रही बात जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की, तो मैं आपको आज भी ये दावे से कह सकता हूं कि एटलीस्ट 65 टू 70 सीट्स लेके इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगा। ये जो आपने नया गुब्बारा बनाया दिल्ली ने, इंजीनियर राशिद, ये जिस तरह से आया उसी तरह से गायब भी हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये गुब्बारा फुस हो जाएगा, ये गुब्बारा फुस हो जाएगा।